वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 22 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने 4 की जगह 2 ऑप्शन लिखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 है एक नज़्म का नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों और इसके शायर हैं बशर नवाज़। तो सबसे पहले बशर नवाज़ के बारे में पढ़ते हैं। बशर नवाज़ की पैदाइश कब हुई? 1934 या 1935? तो बशर नवाज़ की पैदाइश 1934 में हुई। बशर नवाज़ का असल नाम क्या था? बशारत अहमद ख़ां या बशारत नवाज़ ख़ां? तो बशर नवाज़ का असल नाम था बशारत नवाज़ ख़ां। अगला सवाल है बशर नवाज़ कहाँ पैदा हुए? औरंगाबाद या फ़र्रुखाबाद? तो बशर नवाज़ औरंगाबाद में पैदा हुए। बशर नवाज़ ने तालीम कहाँ से हासिल की? औरंगाबाद या अलीगढ़? तो बशर नवाज़ ने तालीम औरंगाबाद से हासिल की। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ देश के दौर के बाद उभरने वाले शायरों में से था। 1960 के बाद या 1940 के बाद? तो बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के दौर के बाद उभरने वाले शायरों में से था। अगला सवाल है 1960 के दशक का दौर जदीदियत का दौर था, पर फिर भी बशर नवाज़ देश शायरी में दिलचस्पी बरकरार रखी। कौन सी शायरी में? क्लासिकी या मुख्तसर? तो इन्होंने क्लासिकी शायरी के अंदर दिलचस्पी बरकरार रखी। कहने को तो 1960 का दशक जदीदियत का दौर था। बुनियादी तौर पर बशर नवाज़ कैसे शायर थे? गज़ल को या नज़म को? तो बुनियादी तौर पर बशर नवाज़ नज़म कहने वाले शायर थे। बशर नवाज़ के शायरी मजमूए कौन कौन से हैं? रायगिया और अजनबी, जदीद दौर और आसमां। तो बशर नवाज़ के शायरी मजमूओं के नाम हैं रायगा और अजनबी समुंदर। अगला सवाल है कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़म के मुसन्निफ कौन है? तो बशर नवाज़ है। उफ़क़ से क्या मुराद है? जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं उसको उफ़क़ कहते हैं, यानी कि क्षितिज। रोश से क्या मुराद है? बाग में बना हुआ रास्ता या पगडंडी को रोश कहते हैं। अगला सवाल है बशर नवाज़ ने नज़म में वतन की फलाह और बहबूद के लिए किस तरफ कदम बढ़ाने को कहा है? तरक्की या फिर इल्म की तरफ? तो बशर नवाज़ ने नज़म में वतन की फलाह और बहबूद के लिए तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने को कहा है। बशर नवाज़ कहाँ कामयाबी के लिए जाना चाहते हैं? उफ़क़ और चमन में, जहाँ और चमन में? तो बशर नवाज़ कामयाबी के लिए उफ़क़ और चमन में जाना चाहते हैं। बशर नवाज़ कहते हैं कि हमें आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर ना होते हुए देश के साथ बढ़ना चाहिए। बुलंद हौसलों या फिर ताकत? तो बशर नवाज़ कहते हैं कि हमें आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर ना होते हुए बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला सवाल है बशर नवाज़ कहते हैं कि कामयाबी के रास्ते की रुकावटें चाहे पहाड़ की तरह हों, हमें फिर भी हिम्मत से सामना करना चाहिए। चाहे गार की तरह अंधेरी हो, फिर भी हमें हिम्मत से सामना करना चाहिए। बशर नवाज़ लोगों को किस बात की तलकीन कर रहे हैं? दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़्म और तरीक़े को अपनाकर आगे बढ़ने की तलकीन। दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी बिताने की सीख दे रहे हैं। तो बशर नवाज़ लोगों को दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर अज़्म और तरीक़ों को अपनाकर नए अज़्म और तरीक़ों को अपनाकर आगे बढ़ने की तलकीन कर रहे हैं। अगला सवाल है बशर नवाज़ कहते हैं कि देश को तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए बढ़कर चलते जाओ। वक्त या फिर मुल्क? तो वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है इसलिए बढ़ते जाओ। बशर नवाज़ किस अज़म को पूरा करने को कह रहे हैं? वतन की खाक को गुलिस्ता बनाने को कह रहे हैं या वतन को कामयाब बनाने को कह रहे हैं? तो बशर नवाज़ इस अज़म को पूरा करने को कह रहे हैं कि वतन की खाक को गुलिस्ता यानी कि बाग में तब्दील कर दो। इस अज़म को पूरा करो, इस वादे को पूरा करो। बशर नवाज़ कहते हैं कि ए हम वतनों, हम अपने मुल्क के लिए हर कली पर निखार पैदा कर दें और देश पर मोहब्बत के दीप जला दें। कहाँ पर मोहब्बत के दीप जला दें? चप्पे चप्पे या गाँव गाँव? तो चप्पे चप्पे में मोहब्बत के दीप जलाने को कह रहे हैं बशर नवाज़। नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों में बशर नवाज़ ने क्या पैगाम दिया है?
حب الوطنی اور وطن پرستی کا درس دیا ہے یا کامیابی کا درس دیا ہے؟ تو اس نظم میں بشر نواز نے وطن کی محبت، حب الوطنی اور وطن پرستی کا درس دیا ہے۔